पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम लाइबा खान मौजूद है। चंद रोज कबल आप पर हमला करवाया गया था और हमला करवाने वाला आपका अपना ही खामन था। आए दिन वो कभी लड़कियों के साथ उसको आदत है एंजॉय करने की, वो औरतों के बगैर नहीं रह सकता। बीवी रोकती है तो भी किसी वजह से रोकती है, तो मुझे रोकने के बजाय उल्टा मेरे पे कंप्लेन करता था। मतलब मेरी ही दोस्तों को मैसेज करके चीजें बेचता था। उसे कसर नहीं छोड़ी मुझे गंदा करने में। मैं हर दफा माफ कर देती, चलो कोई बात नहीं, जज्बाती है। लेकिन जब उसे लास्ट मेरी वीडियो लोगों को सेंड की है तो मुझे उससे बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। इतना पावरफुल है कि उसने आउट ऑफ कंट्री में रहने के बावजूद उसने आप पर हमला करवाया। वो बहुत पावरफुल है, उसके बहुत से गैंग्स के साथ उसका लिंक्स है। मीडिया को भी रोक रहा है और कुछ औरतों ने भी इसका ताबुन किया है। कुछ औरतें मुझे गलत गंदी गालियां भी दे रही हैं। उन औरतों को इन्होंने कोई माली इमदाद की है जिसकी इमदाद कर रहा है। उसने मेरा मोबाइल देखा, अभी 2 मिनट में हैक किया कि नहीं किया, वो डेटा वापस आया नहीं आया ना, उड़ गया। वो पता ही नहीं चला किस नंबर से फोन आया, वो नंबर भी कैब। कभी सोचा था कि ये शख्स मेरे साथ ऐसे करेगा? ख्वाबों की दुनिया में रहने के लिए शादी की थी कि मुझे मतलब तनहा छोड़ दिया। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मुताहिर गिल है और आप देख रहे हैं DDS मीडिया नेटवर्क। मेरे साथ आज पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम लाइबा खान मौजूद है, जिनके ऊपर चंद रोज कबल एक कातिलाना हमला करवाया जाता है और हमला करवाने वाला इनका अपना ही खावंद होता है। और हमला करवाने की असल वजह क्या है, क्यों उन्होंने इन पे कातिलाना हमला करवाया है? बहुत से YouTube जो चैनल्स हैं उन्होंने इनका इंटरव्यू किया, आते हैं, इनकी बातें सुनते हैं और सुनकर चले जाते हैं और इनके साथ कोई भी खड़ा नहीं हो रहा। इनको इंसाफ दिलवाने की कोई कोशिश आखिर क्यों नहीं कर रहा? क्या वो जो इनका खावंद है इतना पावरफुल है, इतना असर और रसूख रखता है कि कोई भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए नहीं खड़ा हो रहा और इनको इंसाफ नहीं दिलवा रहा? असल हकाइक, मेन जो वजह है वो जानेंगे इनसे और कोशिश करेंगे कि हम अपनी लाइबा खान को जो प्रॉपर इंसाफ है, आखिरकार उन्होंने इनके साथ इतना जुल्म किया है, इनको इंसाफ दिलवा सके और इनके साथ हम खड़े होंगे। इनसे बात करते हैं और असल हकाइक जो हैं उनके ऊपर रोशनी डालते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है, बेहतर हूँ। अच्छा, चंद रोज कबल आप पर हमला करवाया गया था और हमला करवाने वाला आपका अपना ही खामन था। उसने हमला क्यों करवाया? मुझे तो खुद भी नहीं समझ आ रही कि मैं जिससे इतना प्यार करती हूँ वो मुझ पर हमला क्यों करवाएगा। क्योंकि हमारी लड़ाई तो हर वक्त होती थी, छोटी छोटी बात पर डेली बात बिगड़ती थी। कभी हम कुछ कर रहे थे, कभी मतलब वो कहते ना, आए दिन वो कभी लड़कियों के साथ उसको आदत है एंजॉय करने की। लाइफ उसने हमेशा मतलब औरतों के साथ गुजारी है, वो औरतों के बगैर नहीं रह सकता। तो जिस बंदे को औरतों के बगैर ना रहने की आदत हो, वो आपको पता है, फिर जब बीवी रोकती है तो भी किसी वजह से रोकती है। तो मुझे रोकने के बजाय उल्टा मेरे पे कंप्लेन करता था। मतलब मेरी ही दोस्तों को मैसेज करके चीज़ें बेचता था। ये देखो, ये इसको मैं इतनी चीज़ें बेचता हूँ, मैं इसको ये भी बना के दिया हुआ। यहाँ तक कि उसने इवन के लोगों को यहाँ तक भी कह दिया हुआ था कि ये घर भी मैंने बना के दिया हुआ है इसको। बड़ा कुछ, यानी कि इस तरह का ज़मीर था उसका। उसने मतलब कहीं का मुझे गंदा, कहीं कसर नहीं छोड़ी मुझे गंदा करने में। मैं हर दफ़ा माफ़ कर देती, चलो कोई बात नहीं, जज्बाती है, कोई बात नहीं, ये कहता है। लेकिन जब उसे लास्ट मेरी वीडियो लोगों को सेंड की है तो मुझे उससे बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। बहुत सी चीज़ें बाहर आई हैं। देखें, हर चीज़ बाहर कैसे आती है वो आप भी बेहतर जानते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वो इतना पावरफुल है कि उसने आउट ऑफ कंट्री में रहने के बावजूद उसने आप पर हमला करवा दिया। जी बिल्कुल, वो बहुत पावरफुल है। उसके बहुत से गैंग्स के साथ उसका लिंक्स है और वो कहता है जी गैंग्स ऐसे ऐसे हैं जो मेरे पास बंदा मार दे तो पता भी ना चले। और कहता है मैं कुवैत में बाहर भी हूँ तो मेरे लिए गैंग्स इकट्ठे करना या मुझे बंदे इकट्ठा करना ऐसा नहीं। फैसलाबाद में है, इधर जड़ावाले में है, फिर और भी बड़ी सी जगह पे बता रहा है कि ऐसी ऐसी जगह पे है। मुझे नहीं लगता वो गैंग्स इसका साथ देंगे, क्योंकि जो गैंग्स ख़ानदानी होते हैं ना, वो कभी किसी औरत पे तशद्दुद नहीं करते। गैंग्स हमारे पाकिस्तान में अगर हैं तो मैं तो गैंग्स पता नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता गैंग्स लव्स कहते किसको हैं। मैं तो इतना जानती, ग्रुप्स कहते हैं शायद उनको कहा जाता है कि जो औरतों के साथ करते हैं, शायद उनका नाम गैंग्स रखा हुआ इसने। मतलब ये इतने बड़े बड़े लफ्ज़ वो लोग बोलते हैं जिनके वाकई तल्लुकात हो। अच्छा, मुझे ये बताएं, पुलिस ने आपके साथ कोई ताउन किया? मेरे साथ अभी तक पुलिस में मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि मेरी कंप्लेन तब बनती है जब ये पाकिस्तान में हो। मैं अगर किसी थाने में जाती तो 10 दिन बाद पर्चा उठा के बाहर मारेंगे, क्योंकि वो एप्लीकेशन मैं दूँ तब किस पे दूँ, नामून पे दूँ तो मुझे वो एक बंदा ही मुँह से खुद मान गया कि जी हाँ मैंने करवाया। तो एक बंदा हर चीज़ खुद मान रहा है तो मुझे बताएं मैं एप्लीकेशन किस पे दूँ? फिर इसकी फैमिली पे दूँ, इसकी फैमिली इधर है ना, उस पे दूँ। क्योंकि मेरा तो मान है कि जो किसी का बुरा करता है वो अल्लाह से पाता था। लेकिन दिन ब दिन वो अपनी गलती मानने के बजाय दिन ब दिन मेरे सर पे बढ़ता जा रहा है। वो जैसे जैसे यूट्यूबर आ रहे हैं वैसे वैसे उनको रोक भी रहा है, उनको मेरी
कई यूट्यूबर औरतों के वॉइस भी भेज रहा है कि तुम इनकी बात करती हो, ये देखो मीडिया को भी यहाँ आने से रोक। मीडिया को भी रोक रहा है। और कुछ औरतों ने भी इसका ताबुन किया है, कुछ औरतें मुझे गलत गंदी गालियाँ भी दे रही हैं। क्या उन औरतों को इन्होंने कोई माली इमदाद की है जिसकी वजह इमदाद कर रहा है और औरतों को, फिर उन औरतों के बाद में राज भी खोलता है, उनको पैसे भी नहीं भेज के उनकी रिकॉर्डिंगें करके मुझे भेज रहा है, उनकी चीज़ें भेज रहा है। औरतें करीबी हैं आप? करीबी भी हैं, यूट्यूबर भी हैं, कई चैनल इस चैनल्स की हैं जिनकी मैं इतनी रिस्पेक्ट करती थी, जिनको मैं अपनी बहनें मानती थी, और कई ऐसी और मर्द हैं जिनको मैं अपना बहुत प्यारे भाई मानती थी, और बल्कि ऐसा समझती कि शायद ये लोग बहुत अच्छे हैं और इज़्ज़त करने वाले हैं। देखें, ये तो चीज़ अब वक्ती तौर पे है, आज नहीं तो कल मसला इंशाल्लाह हल हो ही जाएगा। लेकिन अगर इसी तरह मुझे लोगों की असलियत भी पता चली है कि कौन मेरे साथ और कौन मेरे साथ नहीं है। इस टाइम तो आवाज़ बनना चाहिए था। एक बेबस औरत जब होती है ना, तो उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। और पाकिस्तान में मेरा ख्याल से कोई भी औरत बेबस नहीं हो सकती जब तक हमारी मर्द पाकिस्तान के इतने अच्छे हैं जो औरतों के साथ मज़ीद खड़े हो रहे हैं। और ये समझता मेरी एक आवाज़ बंद करेगा तो मेरे साथ 10 खड़े हो रहे हैं, और मेरे साथ दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, और मेरी आवाज़ दिन ब दिन उठाई जा रही है। ये कोशिश कर रहे हैं दबाने की। कई लोग मुझे कह रहे हैं आप उसको क्यों प्रमोट कर रही हैं लाइबा जी, आप तो उसको सीधा सीधा प्रमोट करी। मैं उसको प्रमोट नहीं कर रही। आप हेडलाइन देखें कि जानलेवा हमला। देखें, मेरी ज़िंदगी इस टाइम दाव पे लगी हुई है। एक पाकिस्तान में बंदा हो ना तो उस पर एक्शन भी लिया जाता है। एक बंदा बाहर पैसे दे के कुछ भी करवा लेगा, आप क्या कर लेंगे? आ रहे हैं आपको, आपकी फैमिली को? मुझे आ रहे हैं। आपने मेरा मोबाइल देखा अभी 2 मिनट में हैक किया कि नहीं किया? वो डेटा वापस आया नहीं आया ना, उड़ गया। वो पता ही नहीं चला किस नंबर से फ़ोन आया, वो नंबर भी गैप। अच्छा, कुछ खवातीन भी आपको कॉल्स करके धमकियां दे रही हैं, आपको बुरा भला कह रही हैं? बहनें हैं, उसकी बहन है जिससे ये शादी कर रहा है, वो कह रहा जी उसकी बहन है वो, और वो औरत मुझे थर्ड कर रही है। तेरा नाम की औरत है, और पता नहीं और कौन कौन सी फैमिली की औरतें हैं जिससे ये मुझे थर्ड करवा रहा है बाकायदा। मैंने अगर उसको, बल्कि इसकी फैमिली को मैंने मैसेज किया, उसकी पता नहीं कौन थी, कज़न थी कौन थी, उसको मैंने मैसेज किया कि ये आपको कॉल आई है, आप अभी भी उनके साथ अच्छे तरीके से बात कर रही हैं, मतलब इज्जत उनको अभी भी आप उतनी दे रही हैं? क्योंकि मैं इज़्ज़तदार हूँ तो मैं इज़्ज़त ही दूंगी। मैं एक औरतों की इज़्ज़त करती हूँ। मेरी देखें, अगर वो औरतें नहीं इज़्ज़त करती या अपने बेटे को पैसों की खातर वो अच्छा कह रही हैं तो ये आप गलत कर रही हैं। एक बंदे को आप हराशेरी दे रही हैं, अगले कदम के लिए तैयार कर रही हैं कि तू अगला कदम उठा तो हम तेरे साथ खड़ी हुई हैं। देखें, अगर कोई औरत आपको अच्छी नहीं ना लगती तो उसका सबसे बड़ा हल ही होता है कि हम उसको चुप करके साइड पे हो जाए। आप अपने घर खुश, मैं अपने घर खुश। मुझे आपने कहा जी तलाक भी दे दोगी तो मैं फिर भी तुम्हें मार दूंगा, मतलब इसका क्या मतलब है? कि मतलब वो जान नहीं छोड़ने वाला? वो जान छोड़ना नहीं चाह रहा। या क्यों? आपसे वो लड़की होती तो समझ में आता, हसद कर रहा है कि आपके पास हुस्न है, आपके पास फेम है, लेकिन उसके बावजूद इतना प्यारा शोहर जब इस तरह की हरकतें करें तो कभी सोचा था कि ये शख्स मेरे साथ ऐसे करेगा? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। मैंने जिस नाज़ों से शादी की थी उसके साथ एक ख्वाबों की दुनिया में रहने के लिए शादी की थी कि औलाद पैदा होगी इसमें से, इससे हम आगे कदम बढ़ेंगे, हम 1 से 2 होंगे, 2 से 3 होंगे, आगे हमारी नस्ल बढ़ेगी, हम फैमिली चलेंगे आगे। लेकिन उसने तो नस्ल बढ़ाने से पहले ही नस्ल ख़त्म कर दी, मुझे मतलब तनहा छोड़ दिया। कहता जी आए दिन मुझे लड़कियां मैसेज करती हैं, मुझे औरतें रब्ता करती हैं, चलें दफ़ा करें लाइबा खान को, हम शादी करती हैं। कहीं कोई ऑफर्स, कभी किसी लड़की की वीडियो कॉल भेज रहा होता है, कभी किसी की कोई, हर औरत के तो स्क्रीनशॉट भेजता है कि ये देखो मुझसे इस लड़की ने, कोई कुवैत में औरत है उसका स्क्रीनशॉट भेज रहा है कि ये देखो ये मेरे से बात कर रही है, दूसरे नंबर से उसके साथ बातें सुना रहा है उसकी। मतलब इस बंदे पे आप, ईमान तो बड़ी दूर की बात है, इस औरत कितनी भी पाकिस्तान से देखें, मैं कीचड़ मुझे पे औरतें उठा रही हैं तो सबसे पहले ये देखेंगे ये किसके साथ सिंसियर है, ये किस औरत के स्क्रीनशॉट नहीं मुझे इसने भेजे। आज इस औरत ने, औरतें जितनी भी हैं सब इसके साथ सिर्फ पैसों के लिए, चंद पैसों की खातिर किसी औरत की इज़्ज़त ना ख़राब करें। मैं बीवी हूँ, आप लोग टाइम पास करवा रही हैं अपने सिर्फ चंद कागज़ों के लिए, तो सब कुछ कागज़ नहीं होते। एक देखें कि मैं एक अगर आवाज़ उठा रही हूँ तो मुझे कोई तकलीफ़ है तो उठा रही हूँ, या मुझे आप लोगों से जलन हो रही है, मुझे आप लोगों से कोई भी जलन नहीं है। देखें, तलाक देता है तो शादी कर ले, कोई लोगों को कह रहा है जी मैं इसको मुँह नहीं लगा रहा तो ये इसलिए हसरत कर रही है, तो मैं क्या आप कोई कुवैत के बादशाह? अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आपकी जो वीडियोस और पिक्चर्स वायरल हुई हैं वो लम्हात बहुत हसीन होते हैं जो कि एक शोहर और बीवी के दरमियान के होते हैं, वो पिक्चर्स और वीडियोस किसने वायरल की? वो मेरी ऑलरेडी पहले से इसने की हुई थी, तो मैंने इसकी फैमिली को स्क्रीनशॉट भेजे थे कि ये देखो इसको मना करो, ऐसी चीज़ें मत न्यूट निकाले, इससे कुछ भी नहीं होना, इज़्ज़त ख़राब होती है। मेरी भी फैमिली है, जाहिर सी बात है, कल को मेरी छोटी बहन का भी रिश्ता आना है, हमारे 100 फैमिलीज़ के लिए लोगों ने कहना कि ये औरतें पता नहीं किस तरह, इनकी तो पहले ही हम सब कुछ देख चुके हैं। बल्कि मेरे छोटे का भी रिश्ता आ रहा था, उसका रिश्ता टूट गया इसी वजह से। और रिश्ता टूटा तो हम, आप ये देखें कि जिसके घर में इतनी क्रैशिश चल रही हो वो अपना कभी मसला आप लोगों को बताएगी? कभी भी नहीं। उसी का फ़ोन है, उसकी बहन का। हेलो। हेलो। हाँ हाँ। सुना
ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਨਕਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਇੰਝ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਡੰਡ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਡੰਡ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਰਾ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਜੋ ਕਰਨ ਦਿਆ ਨਾ ਇਹ ਗਲਤ ਕਰਨ ਦਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਇਆ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਚੋਟਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਿਆਨ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਇੰਝ ਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਤੇ ਕਟਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ 3 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ, ਉਹ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਮਾਦਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਬੰਨੀ ਕੱਢੀ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਤੂੰ ਘਰ ਘੁਰ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰੇ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰਿਕਾर्डिंगा करन नहीं है, जेरी बार-बार मुझे एक ही गल करनी पई है, एक ही गल करनी पई है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि इंटरव्यू के दौरान फिर इनको एक कॉल आई है और इनको थ्रेट दोबारा दिया जा रहा है कि हम तुम्हें जान से मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब ये बीबी कौन है और ये क्या चाह रही है? ये बीबी इसके साथ टाइम स्पेंड करती है और ये हर बीबी को ना अपनी एक तो मशूक बना लेता है या बहन बना लेता है, और इसका काम है 10-20 हज़ार औरतों को ना एवं ड्रामेबाजी करनी। कभी कहता जी मुझे कोई औरतें मेरे से मदद मांगती हैं, कई औरतें मेरे से सेंडिंग करती हैं, और मैं कई लोगों को ना गोल्ड पे जाके सनियारे को कि देखो लाइबा खान को मैंने आज सोने का ये बनवा दिया। और लाइबा खान भाई, लाइबा खान तो खुद कमाने वाली औरत है। लाइबा खान को आपने क्या मजाक बनाया हुआ है? लाइबा खान को कभी किसी लड़की को दिखा रहे हैं, कभी अच्छा इतना चलाक है, एक कैमरे से नहीं 4 कैमरे रख के ना रिकॉर्डिंग करता है। एक बंदे को ना एक कैमरे पे नहीं, दूसरे कैमरे पे मुझे भी किसी और को दिखा रहा है, उसको किसी और को, यानी कि समझे कि गेमर बंदा है वो। गेमर एक गेमर होता है ना, ये रीप्लानिंग से काम करता है। आपने इधर मेरे साथ भी कैमरा रखा, पर दूसरी जगह पे फिर ऐसे करके एक दूसरे को दिखा रहे हैं। अच्छा मैम, अब क्या चाहती हैं आप, क्या किया जाए? मैं तो कहती ये दुनिया का सबसे ब्लैकमेलर आदमी है, इसको तो जेल में करें अंदर, ये बंद करवाना चाहती हैं? जेल में बंद करें इसको, औरतों को ब्लैक गुंजाइश बीच में आप देंगी कि आप बिल्कुल? लिए कोई गुंजाइश नहीं है। मैं घटिया तरीन आदमी को ना अपनी लाइफ में से वैसे ही कचरे को निकालना चाहती हूँ। औरतों को क्या मैसेज देना चाहती हैं जो इससे पैसे खाती हैं, और जो यूट्यूबर्स फीमेल जो जिनका आपने बताया है, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? यूट्यूबरों पे इसलिए दुख है कि यूट्यूबरों को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जब हक सच की बात हो, इंडस्ट्री की औरतों का साथ दें। हम यूट्यूबर का मतलब है कि सच पे आवाज़ उठाएं। ये यूट्यूबर बने आप लोग इसलिए बने हैं, सारा दिन आप धक्के खाते हैं, आप लोग तरह तरह की प्रमोशन के लिए निकलते हैं, और जब आपको कोई स्टोरी आती है तो आप उसके पीछे भी भागते हैं। जब जेन्युइन स्टोरी आती है तो आपको तब लगता है कि यार शायद इसमें हमें क्या फ़ायदा देखने के चक्करों में वो यूट्यूबर से लालच उठाता है। अगले बंदे की बात सुनते हैं आप, उसको वो जो कहता है आप मान लेते हैं। आप ये देखें कि हमारे पाकिस्तान का एक सरमाया है, मैं एक सरमाया हूँ इंडस्ट्री में, मैंने 25-26 साल गुजारे हैं। तो मेरा इस 25-26 साल गुजारने का एक्सपीरियंस ये था कि मेरी ज़िंदगी एक अच्छे आदमी के साथ गुजारे। हमारा एक टाइम होता है, लॉन्ग पीरियड होता है कि हमने जब किसी टाइम भी शादी करनी होती है, हमारा असल टाइम तो हमारा इंडस्ट्री में गुजर जाता है। तो जब थोड़ी सी मैच्योर होती हैं तो हम सोचते हैं कि चलो के लिए चलें, अब इजीली लाइफ गुजारें। जब हम शादी करने का टाइम आता है तो हमें शादी करने के लिए बंदा मिलता है, तो हम सोचते हैं कि यार हमसे यंग ना हो, हमें मैच्योर चाहिए होता है। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री की जितनी भी औरतें देख लें, उन्होंने अपने से बहुत बड़ा आदमी से शादी की होती है। वो क्यों की होती है? वो इज़्ज़त करता है। वो जब इज़्ज़त करता है तो बहुत कुछ करता है। रीमा जी को देख लें, उनका मियाँ कितनी एज का है, और रीमा जी को देख लें, डिफरेंट है। कई ऐसी आर्ट्स हैं जिन्होंने शादियाँ की हुई हैं तो उनसे बड़ा होता है। और मेरा जिससे शादी मैंने की, ओबियसली उसके भी पहले 2 बच्चे हैं, 16-17 साल का उसका बेटा है, और माशाल्लाह वो भी मैच्योर आदमी है। कोई ये तो नहीं है कि वो अभी लाइबा खान से छोटा है तो लाइबा खान ने शादी कर लिया। मैच्योर करने का मतलब होता है कि आपको केयरिंग करे, आपकी इज़्ज़त करे, आपका टेक केयर करे, कि आपका कोई बदनामी ना करे, आपके कदम ब कदम चले। जब मैं पूरी लाइबा खान उसकी हूँ तो फिर पीछे क्या रह गया? उसकी और मेरी चीज़ों में क्या फ़र्क रह गया? और मेरी तेरी वो बंदा करता है जिसने एक दूसरे के साथ नहीं चलना होता, और मिसअंडरस्टैंडिंग भी वो आदमी करता है जिसने आपको औरतों को खेलना होता है, और आपको घर की बीवी को कहता है खबरदार तुम घर से बाहर। भाई पहले मैं हज करती रही हूँ, पहले मैं मक्के दे कोल बैठी सा जो तुमने फसाया, मैं तो वही काम सा, मेरी 24 दे वही मैं उंजती भी आज भी लाइबा में वैसी हूँ, तो कल भी मैं लाइबा वैसी रहनी। क्या मेरा पहले बंदों के साथ चक्कर है? मुझे इंडस्ट्री के अलावा भी एक बंदा कोई साबित कर दे कि लाइबा खान का हमारे साथ सीन रहा है। भाई मेरा किसी के साथ कोई सीन नहीं रहा, ना मैं सीन वाली औरत हूँ और ना मुझे कोई सीन बनाने की ज़रूरत है। मैं तो बंदी हूँ, काम से काम रखती हूँ, मतलब अपने काम से फोकस किया, ज़्यादा आज तक किसी के साथ एक्स्ट्रा बात भी नहीं की। वीडियो कॉल तो बड़ी दूर की बात है, किसी से ज़्यादा एक्स्ट्रा बात करने का कभी सोचा भी नहीं, क्योंकि ये मर्द है ना, मर्द। अगर आप इनको इतनी सी उंगली पकड़ाते तो ये कोशिश करते यार पूरी बाजू खींच लें, तो पूरी बाजू खिंचवाएंगे तो उससे क्या होगा? आपकी बदनामी होगी। एक औरत मैं हूँ,
मर्द की बदनामी नहीं कभी भी होती, एक औरत की होती है। आज मुझे लोग कह रहे हैं जी आप, वो बंदा कह रहा है जी आगे से मुझे शर्मिंदा नहीं हो रहा, आगे से कहता है तुम तो मेरे लिए इतना अच्छा कर रही हो, मुझे इतना फेमस कर रही हो, मेरा नाम बढ़ा दिया तुमने, लोग भूल गए थे मुझे, दोबारा जिक्र। अबे बगैरत ये देख के तेरा नाम किस अच्छाई में हो रहा है, बुराई में हो रहा है। तू ये देख के तूने कत्ल की धमकियां, तूने एक औरत पे हमला करवाया, तेरी ये इंसानियत है? तुझे तो डूब के मर जाना चाहिए था अभी तक। तू गैरतमंद होता तो कहता यार मैं तो इस औरत के साथ कभी ज़िंदगी में बहस नहीं करूंगा और कभी भी इस औरत के साथ ऐसा पंगा नहीं करूंगा। फिर तू कह रहा है कि मैंने कत्ल करवा देना है, मतलब मैं तुझे तलाक भी दूंगी तो तब भी तू मुझे कत्ल करवा देगा। क्यों? अगर आपने मुझ पे कुछ किया है तो मैं कौन थी? आपकी कोई खेल तो नहीं थी, आपकी बीवी थी। आप एक गैर औरतों को मुझे बता रहे हो, वो गैर औरतें क्या मेरी माएँ लगती हैं? कौन है वो औरतें जो आपका गलत काम में साथ दे रही हैं? फिर उन पर भी पर्चा करवाया जाए, जो आपके गलत काम में साथ दे रही हैं, जो आपके साथ कह रही हैं जी हम आपके साथ खड़ी हैं। वक्त पे कोई भी किसी के साथ नहीं खड़ा होता। आजमाइश कभी भी जमा के दे लें। सिर्फ इंसाफ ये है कि जो जान पे हमला मेरा, जो मुझे पे जो भी कुछ होगा कल को मेरे पे, अगर मुझे कत्ल आ जाए तो इस बंदे को छोड़ा ना जाए। आप ओपनली कहती हैं? मैं ओपनली कहती हूँ कि मुझे मार दिया जाए तो मैं सरेआम कहूँगी इसको, जहाँ भी है पाकिस्तान की हुकूमत एजेंसियों से सबसे मैं गुजारिश करती हूँ कि इस बंदे को जहाँ भी होगा पकड़ के लेके आया जाए। जी नाज़रीन, ये हमारे साथ लाइबा खान मौजूद थी जो कि पाकिस्तान इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है और बहुत इज्जत भी कमाई है इन्होंने। जो गुज़िश्ता रोज़ इन पे हमला हुआ उसकी तमाम तफसीलात आपको बताई हैं और हम अगर ये हक सच पर है तो हम इनके साथ खड़े हैं, जहाँ तक हो सकेगा हम इनकी मदद करेंगे। और मेरी पुलिस इदारों से और अपने जो FIA के तमाम अदारे हैं पाकिस्तान में जो ये असर रसूख रखते हैं कि अगर वो मुजरिम है तो उसको पकड़ के पाकिस्तान लाया जाए और जो उसकी सज़ा बनती है उसको दी जाए। मुझे दे इजाज़त, ये वीडियो दिखा दो सबको। अल्लाह हाफिज़।